कि इतनी जल्दी हम 1 घंटे बोल पाएंगे महामंत्र है, पर वो गुरु जी की कृपा होती है और भगवान का नाम लिया नहीं जाता, सही बता रहा हूँ मैं, पर ये गुरु की कृपा ही हमारे ऊपर। देखो और काम अपन कर लें, फालतू बातें कितनी करवा लो, पूरे दिन भर करवा लो, कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लोगे तो पहले की बातें अब नहीं, तो पहले रुचि बहुत कम होती थी, थोड़ा सा किया ले यार ठीक है, भगवान 1 माला कर दी 2 माला कर दी बस बहुत है, और क्या करें। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब वो उस दिन में आज में सारा फर्क है। महाराज जी बहुत कहते थे, वो यही चाहते थे तू 1-2 माला कर तो सही, शुरुआत तो कर, शुरुआत तो कर। मतलब उनका था भाई कैसे लाइन पर तो आए ना किसी चीज को, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाद में तो करेगा। तो उनकी इच्छा ये थी कि आप शुरुआत तो करो। महाराज जी लड्डू गोपाल जी भी महाराज जी के ही लाए हुए थे उनकी, अच्छा वो ही लाए थे। माला भी उनकी थी, अब तो खैर वो टूट गई, तो काफी बहुत टाइम हो गया ना, बाकी रखी है वो। और बहुत सारी चीजें थी जो महाराज जी ने स्वयं ने बताया कि ऐसे ऐसे ये कहीं किया करो आप, कर तो सही, तू कर करके देख, आराम से तू कर, कैसे भी कर, हाँ कैसे भी कर तो बहुत प्रेरित किया, बहुत प्रेरित किया। ये भागवतम में एक श्लोक आता है, श्लोक का बहुत नहीं पता मेरे को, पर इसका हिंदी अर्थ ये है कि आपका माता पिता गुरु और मित्र वही है जो आपको इस भवबंधन से छुड़ाता है। तो भवबंधन में बिना हरि नाम लिए तो जाओगे नहीं, है। तो इसलिए महाराज जी की ये करुणा थी कि कैसे ना कैसे कोई बंदा नाम ले ले, कैसे ना कैसे। वो मतलब मैंने यहाँ तक देखा कि अपने कथा के अंदर टोंट मतलब बोल बोल के हैं कि कैसे ना कैसे कीर्तन में एक जो बोल तो ले। आप ये देखो इतनी पूरी मारवाड़ी में, ताकि जो अनपढ़ ये औरतें हैं, अनपढ़ आदमी है, वो आराम से समझ ले कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। शुद्ध हिंदी बोलोगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कुछ ठाके लगा करके, कुछ भजन के हिसाब से, कुछ कैसे भी, यानी उनका मतलब था ज्यादा से ज्यादा जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा इनको कैसे कैसे भगवान का नाम ले, बस उनका एक ही लक्ष्य था कि। और शुद्ध संत का जो लक्ष्य अभी थोड़ा बहुत कुछ प्रवचन सुन के पता चला, वो यही है कि भगवान का नाम कैसे ना कैसे बंदा बोल ले, बिल्कुल ठीक है, कैसे ना कैसे वो भगवान के भजन में लग जाए। महाराज जी ने एक जगह, वो मीरा बुआ जी हमारे माउंडा से, सुनील प्रभु जी मम्मी, उनको कहा था कि मैं महाराज जी को ऐसे बोला महाराज कि कथा में कजे कंठी बोली लागी तेरे अड़ तो महाराज बुआ बोली कजे ये सारा थोड़ी भजन करेंगे, महाराज जी थे अति कंठी दे दी, कैसे कि यहाँ में 2 बंदा भी भजन कर लिया ना पूरी कथा का, मैं जब तक कंठी ली तो मेरी कथा सफल हो गई। कैसे बस 2 बंदे भजन करने में लग गए ना, तो मेरी कथा सफल हो गई। बिल्कुल ठीक बात तो सही है। हाँ नहीं देखो, किसी भी चीज को एक बार मोड़ने में, कोई इधर था, कोई मेणू का गांव था, वहां भी क्या नाम, वो मेणे दारू पीना उनका काम था, पूरा गांव मेणू का था। वो अंगारी की बात कर रहे हो आप? हाँ तो अंगारी की होगी, हाँ सारे वहाँ वो यही काम करते थे। उन्होंने लगभग की छुड़वाई, और वहाँ जो उनके औरतें थी ना, वो इनके पैरों ही पड़ी रहती, कैसे भी मारा, क्योंकि वो रोज बेचारी परेशान रहती थी। मारा कुटी करता मैं पी रहा हूँ तो उन्होंने बहुत, मतलब वो तो ज्यादा नहीं ना, तो यदि 10 साल भी और रहते ना, बहुत प्रचार हो जाता, बहुत प्रचार हो जाता। मैं तो खुद ऐसे मजाक करते थे कि भाई यदि 10 साल भी, मतलब उस टाइम जाने वाने की तो कोई इनकी दिमाग में नहीं थी कि चले जाएंगे ऐसे आकस्मिक रूप से। वो तो श्यामप्राय से तो मतलब वो गए थे भागवत के लिए, और वो कोई मान में इनके दर्द हुआ था। हमें तो पता बाद में चला कि भाई इस तरह से एक पप्पू है अपने गांव का भी, राम कुमार नाम है वैसे तो, बाकी पप्पू जाएंगे दिल्ली रहता है वो। अच्छा, वो भी ठीक है, महाराज जी से काफ़ी इंटीमेसी थी। फिर उन्होंने रोहतास ही नहीं किया था, सुबह टेलीफोन बोले यार क्या कर रहे तुम, यार घर उठे है क्या, बोले यार गुरु जी गए। अच्छा, वो नहीं रहे, बोलता है सब गए तो थे ही वहाँ। ये पता था दिल्ली ले गए महाराज जी, तो बात पता होगी। ये तो पता था, लेकिन जब वो गए तब एम्बुलेंस से लेकर के आए थे ना वहाँ नारायणपुर, जहाँ समाधि स्थल के लिए भी ये बताया था महाराज जी। ये जो है ना अपना क्या नाम है इनका, साईं राम जी को उस टाइम, यानी मैंने 2-4 महीने 6 महीने 4-1 महीने पहले की बात है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4 महीने पहले ही इनसे कहा कि आप भागवत करो, मैं पीछे बोले ना महाराज जी। ये भी थोड़े सीधे साधे आदमी हैं, सीधे, बहुत सीधे, आज की दुनिया में देखते हुए बहुत सीधे आदमी हैं।
तो बोले ना महाराज, अरे बोले मैं बैठा हूँ तेरे पीछे बैक साइड में, आप करो, आपको करनी पड़ेगी, करोगे। तो फिर ये इन्होंने की, और जैसे भी थी धीरे धीरे कोई चीज़ की कमी रही तो इन्होंने धीरे धीरे उसमें सुधार करवा दिया, 1 2 3 करवाई, उसके बाद वो रेगुलर करने लगे। इनको बता दिया था कि मेरी यहाँ समाधि बनाना, किस जगह? जहाँ अब समाधि है ना, जो समाधि स्थल जो बना रखा है, इस जगह मेरी समाधि बनाना, ठीक है। इसमें नमक मत डालना, ये बातें मैंने 20 दिन पहले कह दी थी इन्होंने। इसमें नमक मत डालना, चीनी डालना, ताकि कितने जीवों का भला होगा। नमक डालोगे तो जीव मर जाएंगे, तो आप मेरी समाधि में चीनी डालना और इस जगह मेरी समाधि बनानी, तो पहले ही कह दिया था इन्होंने। जब उनको इस बात का कुछ दिख रहा था ना, तभी पता तो था, ना ये सब पता है। पता था। ये अपने यहाँ से नारायणी माता के लेके गए थे, यहाँ से अपने सकट नारायणपुर से एक जीप भर के बंदों की गई थी, लोगों भक्तों की गई थी, और वहाँ जाके सबको पानी में खड़ा करवा के महाराज जी ने बोला कि अंजलि में जल लो सारे। तो उन्होंने बोल, सब डर गा, कच्छा का जाइए तो बीड़ी सिगरेट आगे बाबू तो यही काम कराओ, बीड़ी सिगरेट छुड़ो कि कोई सब डर गा, कौन ले रहा कोई। फिर कहते नहीं बीड़ी सिगरेट की कोई बात नहीं है, कहते और कोई बात है। फिर उन्होंने बोल, फिर सब ने जल लिया। तो कहते मेरे जाने के बाद मेरे आश्रम की में चुग्गा और ठाकुर जी का भोग और साईं राम जी का ख्याल आपको रखना है। हाँ, ये बोल के गए थे महाराज। हाँ। तो अब ये आप देखो, उस टाइम ना तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा एज थी, कोई ऐसा मतलब मुझे लगता है वो शायद मेरे से ज़्यादा 5-4 साल बड़े थे, बस इससे ज़्यादा नहीं थे। मुश्किल से बता रहा हूँ आपको, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे वो। आपकी कितनी अभी एज है? अब मेरी तो 70 प्लस हो गई। 70 प्लस हो गई। अब हुई है वो तो कब, कितने 2008 में चले गए थे वो। हाँ। तो 8 को कितने हो गए? 8 को आज से हो गए लगभग 18 साल। 18 साल, तो 18 साल पहले देखो क्या 70 प्लस 18 मतलब 2-4 साल बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा बड़ी एज नहीं, 2-4-5 होगी मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो जाने वाले तो थे ही नहीं वो तो। और जैसे अपन समाधि की वो कैसेट है ना, उसमें देखेंगे ना, तो महाराज जी को जब समाधि दी जा रही है तो महाराज जी का जो गर्दन है ना, कभी इधर गिर रही है कभी इधर गिर रही है ऐसे। नहीं तो जो आदमी निष्प्राण हो जाता है, निष्प्राण होने के बाद उसकी बॉडी है ना कड़क हो जाती है, मुड़ती नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे क्यों हो रही है? मतलब उसमें वो है, ठीक बात है। और उससे पहले अपन देखेंगे तो पसीने आ रहे हैं महाराज जी के, अपन ध्यान से देखेंगे ना उस कैसेट में, तो महाराज जी को सब लोग हवा कर रहे हैं, क्यों? पसीने आ रहे हैं, सच में पसीने आ रहे हैं उनके। ठीक बात। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इनसे पता है कि महाराज जी का शरीर छोड़ना एक अलग चीज़ है। और वो उन्होंने कई कथाओं में भी कहा ये बात, माउंडा वाली कथा में बोला है। 3 उदाहरण देखिए बताए वहाँ पे। एक तो गुजरात का एक उदाहरण दिया, एक लक्कड़ बाबा, गुजरात में एक संत हुए थे, उनकी अर्थी जा रही थी, उसी के सामने से गांव के पटेल की है ना बेटी की शादी होके वो आ रही थी। तो जो संत थे वो खड़े हो गए, बोले कि आज कौन मरा, 7 दिन पाछा मरा आगे। उसको पटेल की बेटी की डोली आ रही है, कुछ अनर्थ हो गया तो मेरे पे नाम आएगा, चलो वापिस चलो, हैं। और बौड़े बाबा का नाम लिया था, और एक और संत का नाम लिया था। हाँ, एक नडोबा वकील हैं, नामदेव के शिष्य, उनको नामदेव जी कह के चले गए थे कि तुमको गुरु मंत्र दूंगा मैं, पर उन्होंने गुरु मंत्र देने से पहले नामदेव जी ने शरीर छोड़ दिया। तो नामदेव की समाधि में आके और वो जोर जोर से करने लगे नामदेव नामदेव नामदेव, तो नामदेव वापिस आए। तो महाराज जी ने 3 उदाहरण देने की बात बताए थे कि है ना, संत कभी नहीं मरता है, संत अपनी परछाई छोड़ के जाता है यहाँ पे। संत अक्सर परछाई के रूप में हमेशा वहाँ रहता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ों को है ना, अभी हम जो देखते हैं ना कि वो सारी चीज़ बोल के गए हैं। जो चीज़ एक जगह अंगिरा धाम से वृंदावन किताब में लिखा हुआ है महाराज जी ने कि मेरी लेखनी है ना तुम्हारे पथ की प्रदर्शिका बनेगी। मैं जो लिख रहा हूँ, मेरी जो किताबें हैं वो आगे जाके आपके काम आएंगी, ये आपके पथ की प्रदर्शिका, आपको चलना कैसे है। तो ये सब चीज़ें महाराज जी की, अब जैसे महाराज जी के जो हम भजन, एक तो मिठास के जो भजन अपन पढ़ते हैं ना, उनमें जो महाराज जी की स्थिति देखते हैं, क्योंकि महाराज जी गौड़ीय संप्रदाय से, अपन सब गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय का जो मेन लक्ष्य है ना वो राधा दास्यम होता है।
चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने जो गोपियों का प्रेम है, भक्तों की सिरमौर गोपनी नाम श्याम नाम पर होगी जोगनी, तो महाराज जी वो गोपियों की भक्ति देने आए थे। तो वो गोपियों की भक्ति के अंदर जो महाराज जी ने उस गोपी का जो रूप है वो महाराज जी के श्यामा सखी के रूप में है वो। और महाराज जी ने एक जगह लिखा भी है कि श्यामा नाम दियो गोविंद ने, कि मेरे को श्यामा नाम गोविंद ने दिया है। यानी किसी के एक कल परसों अपने ग्रुप में एक बात आई थी, कैसे किसी ने बोला कि ऐसी बात चल रही थी, एक किसी संत का आविर्भाव था उस दिन, अपने गौड़ी संप्रदाय के संत थे, श्रीनिवासाचार्य थे मेरे हिसाब से, या श्यामानंद प्रभु थे, हाँ श्यामानंद प्रभु थे, हाँ। तो श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव था, अपने गौड़ी संप्रदाय से आते हैं। तो उन पे जब चर्चा हो रही थी तो उनको जो श्यामानंद नाम था वो राधा जी ने आके दिया था। तो उसकी वो जब बात बताई ना, तो भक्तों ने पूछा कि अपने गुरुजी का जो श्यामा नाम है वो किसने दिया है। तो फिर वो महाराज जी का जो भजन था, फिर वो देखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामा नाम दियो गोविंद ने, कि यानी गोविंद ने मेरे को श्यामा नाम दिया। तो महाराज जी की जो स्टेज है ना, वो छुपाव करते थे, उन्होंने किसी को भी ये चीज़ फील नहीं होने दी कि मेरे में कोई दिव्य शक्ति है, ये महसूस नहीं होने दिया किसी को भी नहीं होने दिया, चाहे अपन खूब उनके निजी थे, लेकिन ये महसूस नहीं होने दिया कभी भी। एक बार मैं मेरी बताता हूँ, पिलानी की कथा की बात है। पिलानी में कथा हो रही थी, महाराज जी के साईं राम जी और जो पंडित थे ना, वो तो स्कूल में रहते थे, महाराज जी एक बैठक में रहते थे और मैं महाराज जी के साथ रहता था, हैं। तो मैं महाराज जी का है ना, महाराज जी ने कभी मेरे को नाम से नहीं जानते थे, हैं। महाराज जी ये कहता चीफड़ा को छोड़ो, चीफड़ा को छोड़ो। तो पापा नेवी में चीफ के पोस्ट पे थे, तो उनका एक ही वो रहता था कि चीफड़ा को छोड़ो, ऐ बोलता। तो मैं महाराज जी की चरण सेवा कर रहा था, कृपा है उनकी, उन्होंने दी है, अपने में एक भी गुण नहीं थे ऐसे, मैं खुद बताना, एक ऐसी एक कोई चिल्ली भर भी हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो ऐसे शुद्ध संत को और बुला के रखते थे। हमारा कोई रहने का मतलब नहीं होता था, पर महाराज जी वहाँ खुद रखते थे कि रहो यहाँ पे तुम, हैं। तो चरण सेवा करते करते मैं महाराज जी के ऐसे मन में आई, मेरे मन ही मन में सोच रहा मैं कि अपन महाराज जी के पास भी रहते हैं, महाराज जी की सेवा भी करते हैं, महाराज जी सैको नाम जाने, अपना नाम कौन जाने, हैं। तो महाराज जी की चरण सेवा करते हुए मैं सो गए। सुबह उठा तो सुबह उठ महाराज जी के नाय धोखो खाई। तो महाराज जी बोला कि जब बलराज नींद उन ढंगी आई को नहीं रात में, हैं। तो मैं महाराज जी नींद तो आई, फिर मेरे एकदम दिमाग में ये सेट हुआ कि अपन रात को ये बात सोच रहे थे और सुबह महाराज जी ने बोला, और बलराज मेरे को कोई बोलता भी नहीं, मेरा गांव का नाम टिंकू है, वैसे टिंकू बोलते हैं, पर वो बलराज नाम महाराज जी को याद है, और सीधा यही बोला महाराज जी, और बता बलराज नींद आई को नहीं रात में, बढ़िया मच्छर तो कौन खाया था ने, महाराज जी कौन खाया। तो ये उन्होंने अपनी दिव्यता कहीं कहीं दिखाई भी, पर ये चीजें उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया। हाँ बात तो सही है। हाँ, बहुत जगह चीज़ों को मैंने 2-4 ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ, तो उसमें मैंने देखा कि ना महाराज जी ने किसी को भी कुछ बताएंगे नहीं, और कुछ कर भी जो होगा ना तो ये कहेंगे तुम भगवान का नाम लेते हो इसलिए हो रहा है ये, कि उनको मेन जोड़ना है, कनेक्शन भगवान से जोड़ना है। बिल्कुल ठीक बात है, अपने से नहीं जोड़ना, अपने से। मैं दिव्य हूँ ये नहीं बताना, मैंने ये किया, मैं तो था ही नहीं उनमें कहीं। तो उन्होंने वो हमें बोलते कि तुम भगवान का नाम जपते हो ना, इसीलिए होता है ये सब कुछ। हाँ, ये कह करके अपना फ्री कर दे इसमें कोई दोहरा नहीं। तो खैर इसमें तो दिव्य तो शक्ति तो थी इसमें। आपको कब कुछ ऐसा फील हुआ महाराज जी के लिए? ऐसे आपको ऐसा कभी कुछ फील हुआ महाराज जी के साथ रहते हुए कि दिव्यता, ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो? अब देखो मेरे को तो ऐसा कुछ कभी ऐसे कोई मौका ही नहीं मिला अपने घर में ही बात करने। हाँ, ऐसा मतलब स्पेशल कोई ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिखा। हाँ, ऐसी मतलब दिमाग में कोई जिज्ञासा भी नहीं थी कि भाई अपन थोड़ा सा आके इनको ऐसा महसूस करें कि भाई इनमें कोई ऐसी कोई शक्ति है या ये है वो। बस ये तो मानते थे, मैं बता रहा हूँ ना कि शुरू से ही उनका इस तरफ रुझान तो था ही। अपने पिताजी थे इनके, उनके लिए भी कहा करते थे कि पिताजी भी मतलब जैसे राम 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 राम, कोई भी बात होती काम किया, हाँ भाई फला काम, फिर राम 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 राम, मतलब वो कंटिन्यू मतलब करते थे। ये बात तो उन्होंने कई बार बताई। इनके शायद 2 भाई थे ये। अच्छा। एक भाई वेस्ट बंगाल में था, शंभू दयाल इस तरह से कुछ नाम था उसका, देखा मैंने नहीं उनको, क्योंकि वो आए भी नहीं शायद, जब से ये अपने पास आए ना तब से यहाँ आए नहीं। अच्छा। बाकी बताते थे कि भाई इस तरह से भाई थे। मैं भी पहले, ये भी वेस्ट बंगाल रहे हैं,
हम्म, ये भी रहे हैं वेस्ट बंगाल पहले। हम्म, बाकी पिताजी के लिए बताया करते थे कि पिताजी भी मतलब इसमें लगे ही रहते थे, हम्म, पूरे दिन एक ही काम था, बस राम 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 जी जो राम। भी था। तो जब कोई बात हुई तो आपसे बात कर ली, फिर वही राम 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 बस अपना चालू कर देते। तो थी इस तरह का तो था ही, शुरू से जुड़ाव तो था ही, हाँ मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं। महाराज जी ने अपनी ये पत्रिका हरे कृष्ण उद्घोष, उसके अंदर एक जगह लिखा है, महाराज जी ने लिखा है खुद ही कि है ना, पिताजी ने है ना जैसे दिए के अंदर जो बात होती है ना, वो उसमें घी डाल के पिताजी ने मेरे को तैयार कर दिया था कि मेरे को साधु बनना है, इतना काम वो कर गए थे। फिर गुरुजी ने उस बाती को जलाया है, सही पर जो सब कुछ मैं मेरे को मिला वो पिताजी से मिला पिताजी से मिला, है। बात तो सही। ये एक जगह महाराज जी सिल्लीगुड़ी कथा करने गए थे, तब भी उनकी बड़ी सिस्टर आई थी और वो देख के रोने लगी, मेरे बाबा जी मारो मारो भाई बाबा जी बन गो। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उनको बोला, कैसे कि रोती क्यों है, कि मेरे में तो कोई ऐसा गुण ही नहीं था कि मैं बाबा जी बनूं, ये तो अपने पूर्वज या अपने उनका इतना कुछ है कि उनकी वजह से मैं बाबा जी की उस लाइन पे आया हूँ। ठीक बात। हम्म, उनकी सिस्टर शायद इधर शायद मेवाड़ा साइड में थी, अच्छा नाम भी उसका था, आई वो तो आई थी। अच्छा। उसके बाद फिर वो आना जाना बस वो उनका प्राय बंद सा ही हो गया, फिर कभी आई नहीं। हाँ अब वो है नहीं है, अब कुछ अपने को तो ये भी पता नहीं उसका। अच्छा। हाँ, बाकी थी जिस सिस्टर किया उनको तो मैं जानता था, वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हम्म। बस वो क्या वो वहाँ पे पाटन आते थे वो, हाँ राजपुरा समझ लो। हाँ राजपुर आते थे, वो आते थे। क्योंकि हाँ वो माता जी थे ना उनकी, हाँ। माता जी से मिलने के लिए माँ बेटी का हाँ विशेष हाँ प्रेम प्रेम होता है। था वहाँ। बस फिर ये महात्मा जी बन गए, फिर वो माता जी भी कुछ समय के बाद में फिर चली गई थी, अच्छा, तो फिर वो नहीं आई वो। संन्यास से पहले चली गई थी माता जी? संन्यास से पहले शायद चली गई थी, अच्छा अच्छा। शायद, हाँ निश्चित रूप से संन्यास से पहले चली गई थी माता जी। अच्छा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो पहले ही चली गई थी, बाद में बने थे, बाद में थे। बाद में बने थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, जब किसी दिन भाई ठीक है हैंड टू माउथ यानी सामान्य श्रेणी में थे ना, तब इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं महात्मा हूं। लेकिन जब वेल टू डू, प्राय क्या होता है कि आदमी थोड़ा सामान्य स्तर पर लेवल पर होता है तब ज्यादा महात्मा वगैरह बनता है। हाँ ये जिस रोज सब तरह से सर्वसंपन्न हो गए थे ना, हाँ दिल्ली में मकान भी है तो दुकान भी है तो गाड़ी घोड़े भी है, सब कुछ था, हाँ, तब उसके बाद चले गए, तो चले गए। उसके बाद गए थे। ऐसे नहीं कि भाई कोई किसी चीज की कमी छोड़ गए हो या ये बच्चों के पास कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं करके गए। जब आदमी क्या, जब मौज में रहता है ना, एक तरह से यूं मानो ना भाई वेल टू डू, अब आप सर्विस में हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मैं कोई महात्मा बनूं, बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई आदमी सामान्य सा लेवल हो, पैसे की इनकम बहुत कम हो, तब आदमी फिर भी सोच लेता है। हाँ हाँ, वही बनते बाबा जी वही हैं। हाँ महाराज जी नहीं, के इन्होंने उल्टा काम किया था कि जब वेल टू डू थे ना तब बने थे, तब बने थे। ये बात सही है। बाकी तो साहब ऊपर वाला ही जाने क्या है और क्या नहीं है। बाकी सब तरह से मस्त थे जी, कुल मिलाकर के बात। और उनका मैं तो अपना कह सकता हूँ बहुत योगदान, मतलब आवश्यकता से ज्यादा योगदान है। पिताजी तो सामान्य बेचारे थे, अंगूठा छाप, वो तो पहले पढ़े लिखे ही नहीं थे। बड़ा उनमें मैं ही था, 4 भाई हैं और छोटे हैं, तो बड़ा मैं ही था। सामान्य परिवार का जो होना चाहिए ना, सामान्य बिल्कुल सामान्य परिवार। भाई पिताजी क्या नाम है, खेती पर तो डिपेंड थे पहले, और क्या काम था। और बस ठीक है, इन्होंने महाराज जी का सानिध्य रहा तो धीरे धीरे अपन भी काम करते रहे, और अगले भाई भाई थे ये भी सब सेट हो गए, और फिर ये बच्चे उच्चे भी सब लग गए थे। ये सब उन्हीं की लोगों की कृपा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। ठाकुर जी का तो है ही है, उनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ ठाकुर जी से वो ठाकुर जी सुनते उनकी है ना।
करवाना ठाकुर जी से, करवाना तो ठाकुर जी से, उन्हीं का काम है। ना इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो सभी गांव में भी मानते हैं, सब बांटते थे कि भाई ये देन उन्हीं की है। अब वो ठीक है, कैसे थी अब वो उनकी मर्जी की बात थी, सही बात नहीं थी। पर आप पे एक अत्यंत स्नेह था आपके ऊपर, अत्यंत स्नेह, है ना? खूब स्नेह था। हाँ। मतलब यूँ मानते ही नहीं, बस जैसे भाई है ना, हम्म, रियल भाई है, हम्म, ऐसे ही मानते। हम्म, कभी उन्होंने ये नहीं था कि यार ये तो यादव है, मैं क्या नाम शर्मा हूँ। हाँ, तो बाद में मिले थे। अच्छा, और वो खाना है, उनको गुरु जी को बताया था एक दो बार, तो मेरे को वैसे मतलब इन्हीं दोनों का मतलब इन साल 6 महीने में भी वो क्या नाम है, जैसे स्वप्न नहीं आता है, हाँ, स्वप्न में भी दिखाई दिया। हाँ, हाँ, और मैंने इनसे बताया था महाराज जी से, मैंने कहा कि इस तरह से घूमते फिरते रहता है, कोई खास बात नहीं है, हाँ, बस ये तो इतना ही कहा, ठीक है कोई खास बात नहीं है। तो इनका क्या था कि जैसे और पता नहीं कहाँ अब है, कहाँ ये जगह का तो मेरे को निश्चित कोई पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि कोई मंदिर था। अरे बेटा दो तो खाओ। हरे कृष्णा बेटा, कैसे हो? हरे कृष्णा। रख दे बेटा, हाँ, तो जाएगा पानी वानी तो पी जा, ठीक है। तो वो जैसे आए ना, तो 2 हेलीकॉप्टर है, जैसे पहले नहीं बोलते थे उड़न खटोला, जैसे पुराने से वो है ना, अपने वाले हेलीकॉप्टर नहीं है, जैसे उड़न खटोला टाइप जो अपन बोलते थे ना, लेकिन थे हेलीकॉप्टर ही। उनमें एक पाइप नीचे लटक रही है पूरी, वो आया पहले, और वो आया तो वो हेलीकॉप्टर जा करके रुका मंदिर के पास में, मंदिर के पास में रुका, तो और 2-5 आदमी और आ गए, और वो उसमें से उतर करके और मंदिर में चले गए। दूसरा हेलीकॉप्टर आया, मैंने कहा ये क्या हेलीकॉप्टर है, पेड़ों के नीचे जैसे टिक्कर वगैरह नहीं होती है बे यार, इनके टच करता हुआ ही आ रहा था, और वो आकर के खेत में वो भी रुक गया, वो भी वहाँ चला गया। अंदर में नहीं जा सका, अंदर थे, उनको नमन किया बाकायदा, सब कुछ किया, फिर उसके बाद वो चल दिए वहाँ 10-5 मिनट बैठ करके रामा श्यामा हो गई, और फिर चल दिए। तो चलते चलते जैसे रास्ते पर जा रहे हैं, तो आगे कोई एक रैंप सा था, मैं उस रैंप पर चढ़ गया। अरे वो महाराज जी ये तो बैठ जो रैंप आगो तो खड़े, बताओ कैसे उतरे? अरे बोले उल्टा इस पर क्यों चढ़ गया तू, नीचे इधर से आकर के इधर चल, ऐसे करके फिर वहाँ खुल गई सब। अब क्या था क्या नहीं था, नहीं, दिव्य संत ऐसे नहीं आते, मतलब वो आप पर, मतलब वो आए हैं इसीलिए, क्योंकि संत भगवान ये दर्शन सपने में जी वो कृपा से ही आता है, ना, नहीं, ठीक हाँ वैसे नहीं आते हैं। मेहरबानी। हाँ, लेकिन अब बस हुआ इतना ही था। ये भी सत्य है कि वो जहाँ कहीं भी था तो मंदिर था, कोई भी कैसा भी मंदिर था, लेकिन था। और ये एक हेलीकॉप्टर खेत में रुका, एक हेलीकॉप्टर जैसे रास्ता नहीं होता कच्चा अपना, उससे आया, और उस पर एक लोहे की पता नहीं नीचे वो लटक रही थी, टन 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 बोल रही थी। मैंने कहा यार ये क्या है, हेलीकॉप्टर से पुराने मतलब पुराने से जैसे हो ना हेलीकॉप्टर, तो वो उस तरह के हेलीकॉप्टर थे, 2 अलग अलग आए और अलग अलग उतरे, वो दोनों ही आकर के वो भी मंदिर में चले गए, वो दूसरे मंदिर में चले गए। अपन उधर से गए, देखा कि सामने जैसे अंदर बैठे हैं, तो अंदर बैठ गए, तो नमस्कार रामा साहब, फिर वहाँ 2-5 मिनट जैसे रुके, फिर उसके बाद चल दिए, तो हम भी साथ साथ चल दिए। अब चले तो चलते चलते जैसे अपन रास्ते में चल रहे हैं, 2 रास्ते, ये एक रास्ता साथ चल रहे हैं, और इधर एक रैंप था, उस रैंप पर जाकर चढ़ गए, और मैं जी आगा तो कैसे उतरी, तो बहुत ऊंचा है। अरे बोले उल्टा तू कट चलो, कौन सा रास्ता में, इधर आ, फिर उनके साथ साथ फिर वहाँ खुल गई साहब। ये तो साहब पता है नहीं, वो ऊपर वाले जाने, वो जाने। आपके यहाँ कितनी कथा हुई फिर आज? आपने भी खुद ही करवाई क्या कोई? करवाई, अच्छा, उनसे करवाई महाराज से। अच्छा, एक कथा ऊपर, एक उस कथा में भी गया हूँ कि एक चौबारा में रहते थे महाराज जी ऊपर। वही तो था। अच्छा, वो 12 ही था पहले, सही करो। हाँ,
वो चौबारा में चौबारा में रहता था, महाराज जी भी चौबारा में रहते थे। अच्छा। हाँ उस टाइम में क्या था, एक्चुअली नीचे जगह बना रखी है पूरी, हाँ। लेकिन वो बोड़िया वगैरह ये रहती थी, तो मैं शुरू से उस चौबारे में ही रहता था, बहुत वर्ष उसमें रहा हूँ। और ये महाराज जी वगैरह नीचे रहते थे, वो जगह थी ना पूरी, तो बोड़िया वगैरह रहने के कारण से मैं सेपरेट की वजह से, क्योंकि बैंक में सर्विस करता था, तो इसलिए भाई सभी तरह के लोग, कोई लोन वाला, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, लोगों का आना जाना प्राय खूब बड़ा रहता था। तो इसलिए मैं चौबारे में रहता था कि भाई ताकि इस साइड में कोई डिस्टरबेंस, परिवार में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए रहते थे चौबारे। वो आपका ही था। अच्छा। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को याद है हम आए थे और चौबारे में महाराज जी थे, और वहाँ से महाराज जी गोवर्धन जाने की बात कर रहे थे। हाँ, हो सकता है। हाँ, कि है ना गोवर्धन चलेंगे अभी। बिल्कुल ठीक। तो हम भी बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे, पर पापा ने मना किया नहीं चलेंगे। हाँ, नहीं बैठा आपका। हाँ सही हाँ। बात। तो वो मेरे को याद है, राजपुरा में कथा हुई थी, उसमें मैं आया था, ऊपर महाराज चौबारे में बैठे थे, महाराज बिल्कुल, चौबारे बिल्कुल, मिले थे हम। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, वो आपका ही था। सही बात है, चौबारा आपका ही था। उसी में रहते थे वो, जब आते थे तो घूम फिर करके, और वही मैं भी वहाँ बहुत लंबा समय, मतलब यूनिक भगवान की दया, सब कुछ थे नीचे मकान, लेकिन बस वो इच्छा ही थी इसलिए कि भाई थोड़े से बच्चे उच्चे हैं, वो अपना क्यों डिस्टर्ब करें, अपना अपना सेपरेट इधर ही रुक जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। गर्मियों के दिनों में सामने छत थी, उस पर सो जाओ, बाकी सर्दियों में अपने चौबारे में सो जाओ अपना आराम से। बिल्कुल ठीक बात है। अब तो उन्हीं की दया से फिर वो मकान और बड़ा बना लिए सारे अलग अलग। अब तो कोठी टाइप बना रखी है, देखिए। हाँ, बना ली थी वो सब। तो फिर बच्चे उच्चे लग गए थे, तो ठीक है, इन्होंने बना दिया, अपन ने बना दिया था उस टाइम में। अब उस टाइम में तो, क्योंकि मैं तो बताऊं आपको, मोस्टली जिंदगी में, आप सही बता रहा हूँ, उस बारे में रहा हूँ। मोस्टली जिंदगी। हाँ, सब कुछ था, रहता बस ऐसे ही था कुछ, ये सोच करके यार ठीक है। क्या था कि कोई आदमी आए, कोई अच्छी बुरी बात करे, कुछ यहाँ कोई सेपरेट किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, आराम से बैठे बैठे जब तक इच्छा है तब तक बात कर लो, फिर उसके बाद चले जाएंगे, इसलिए रहते थे। तो आप गार्ड राटा के हो वैसे? हाँ, मैं गार्ड राटा। और वो जो है